दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आपके बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 5th बायोस्टैटिक्स फर्स्ट से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। और ये जो एमसीक्यू हैं ये आपके सिलेबस से रिलेटेड मीन, मीडियन, मूड इन सभी टॉपिक से लिए गए हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है द जियोमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर 3, 9, 27, 81, 243 इज़। तो जियोमेट्रिक मीन के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है जियोमेट्रिक मीन इक्वल टू √a/b। और क्वेश्चन में जितने नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन होंगे उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन 5 है, तो 5 √3 × 9 × 27 × 81 × 243। इसको और हम कैसे लिख सकते हैं 3 × 9 × 27 × 81 × 243 टू द पावर ऑफ 1/5। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि हम इनको 3 के बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसके बाद हम ईज़िली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर हम 3 के पावर में कन्वर्ट करें तो हमारा जियोमेट्रिक मीन क्या होगा 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4 और 3 के पावर 5। तो जैसे कि 3 के पावर 2 9, 3 के पावर 3 27, 3 के पावर 4 81। ठीक है, तो इस तरह से कन्वर्ट किया हुआ है। तो जब बेस सेम होता है तो हम पावर को ऐड कर लेते हैं। तो 3 के पावर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 टू द पावर 1/5। तो सभी बेस को हम ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो ऐड करने के बाद आएगा 3 के पावर 15 और 1/5। तो इसको और सरल करेंगे तो होगा 3 के पावर 15/5। 5 से इसको काट देंगे 3, तो 3 के पावर 3 सॉल्व करेंगे आएगा 27। तो हमारा आंसर होगा 27। तो यहाँ पर जियोमेट्रिकल मीन जो आएगा वो है 27। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द हार्मोनिक मीन ऑफ 4, 8, 16 इज़। तो हार्मोनिक मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है उनके बाई हम क्या करेंगे 1/, जैसे यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है 4, 8, 16, तो उसको हम क्या करेंगे 1/, करके लिख लेंगे। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन दिए हैं 3, तो ऊपर की ओर 3 लिख देंगे और बाकी जितने ऑब्जर्वेशन हैं उनको 1/, के फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे और नीचे की ओर हम एलसीएम लेंगे 16, क्योंकि 4 के टेबल में, 8 के टेबल में और 16 इन सभी के टेबल में 16 आता है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 के टेबल में 16 आता है 4 टाइम, 8 के टेबल में 2 टाइम और 16 के टेबल में 1 टाइम। और सॉल्व करेंगे तो जो नीचे की ओर 16 है ऊपर चला जाएगा, तो 3 × 16 और नीचे की ओर 4, 2 + 1 करेंगे तो हो जाएगा 7। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6.8571। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द शेयर प्राइस कोटेशन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कोटेड इन द फर्स्ट 4th नाइट ऑफ मई 2002। तो यहाँ पर ऊपर दिए गए डेटा के अनुसार आपको मूड निकालना है। तो मूड में क्या होता है, जो वैल्यू मैक्सिमम दी गई होती है वही हमारा होता है मूड। तो गिवन डेटा में देखेंगे तो 188.75 ये दिया है 1 टाइम 2 टाइम, ठीक है, और 193.75 जो डेटा है वो आपको मिलेगा 3 टाइम। 1 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ पर हो गया 3। तो ये जो डेटा है ये 3 बार दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगला जो डेटा है 217.50 ये आपको देखने को मिलेगा 2 टाइम। ऐसे ही 183.75 ये भी 2 बार है। तो सबसे अधिक रिपीट किया हुआ डेटा है 193.75, क्योंकि ये 3 बार रिपीट हुआ है। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी है। तो जो डेटा सबसे अधिक रिपीट हुआ होता है वही होता है मोड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पेशेंट ट्रीटेड इन ए डेंटल ऑफिस ऑन मंडे वाज रिकॉर्डेड फॉर 11 वीक। तो इसके लिए आपको मीन, मीडियन, मूड ये सभी निकालने हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया डेटा है वो इंडिविजुअल सीरीज़ है और इसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ है। आप चैनल के हमारे प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पर आपको वीडियो मिलेगा। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में जो मोड है वो निकालना सिंपल होता है, क्योंकि जो डेटा सबसे अधिक रिपीट है वो हमारा मोड है। तो यहाँ पर 28 3 टाइम रिपीट है। तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो 28 ऑप्शन 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है, लेकिन ऑप्शन 4 में नहीं है।
तो इसलिए हमारा तो ऑप्शन 4 आंसर नहीं होगा, पहले हम इसको हटा लेते हैं। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे मीन। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सभी में जो मीन है वो अलग अलग है। तो अगर हम एक का भी मीन निकाल लेंगे, अगर हम आंसर मीन निकाल लेते हैं तो हमें आंसर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मीन निकालना सबसे सिंपल है। तो जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं उनको हम कैलकुलेट कर लेंगे और उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से। तो यहाँ पर देखेंगे तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन टोटल है 11 और सभी ऑब्जर्वेशन का टोटल है 198। तो 198 में हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वहाँ पर आप देख सकते हैं मीन है 18 और मूड हमारा 28 ऑलरेडी था। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। अब बात करते हैं मीडियन कैसे निकालेंगे। तो इसको भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालना है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे जो ऑब्जर्वेशन है टोटल वो है 11 और ये ऑड है तो 1 + 1 करके 2 से हम डिवाइड करेंगे। तो 12th को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6। तो आप जो दिए गए ऑब्जर्वेशन है उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिएगा और छठे नंबर पर जो आएगा डेटा वो होगा हमारा आंसर। तो जब आप करेंगे तो आंसर आएगा 17। तो मीडियन हमारा क्या हो गया 17। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 की ही तरह दिया गया है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा हमें आप कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है द मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर नोन एज। तो इसका आंसर होगा एवरेजेस। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। व्हेन ऑल वैल्यू ऑकर विथ इक्वल फ्रीक्वेंसी देयर इज़ नो। यानी कि अगर सभी फ्रीक्वेंसी बराबर हों तो इसमें से कौन नहीं होगा। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो मीन और मीडियन निकाला जा सकता है, लेकिन मोड में क्या होता है कि हाईएस्ट वैल्यू दी होती है। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी जब सेम है तो यहाँ पर आपको हाईएस्ट वैल्यू तो पता नहीं चलेगा, तो इसलिए यहाँ पर आप मोड को नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज़। तो जो सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं वह कितने टाइप के होते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी 3 टाइप के होते हैं। पहला है मीन, दूसरा है मीडियन और मूड। बट आपको बता दें बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न होता है कि मीन में जो होता है अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये 3 और ये दोनों मिलाकर होते हैं 5। लेकिन ऐसा नहीं है। जो सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं केवल 3 होते हैं, मीन, मीडियन, मूड। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है अर्थमेटिक मीन इज़ नेवर लेस देन जियोमेट्रिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में जो रिलेशन होता है, अर्थमेटिक मीन जो होता है जियोमेट्रिक मीन से इक्वल होता है या फिर ग्रेटर होता है। तो इस तरह से जो हमारा आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए, ट्रू। अगला क्वेश्चन है मीन इज़ ऑफ डैश टाइप। तो जैसा कि मैंने बताया था मीन 3 टाइप के होते हैं, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 3। अगला क्वेश्चन द मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ ए सेट इज़ ऑब्जर्व इज़। तो किसी भी ऑब्जर्वेशन का जो सबसे मिडिल मोस्ट वैल्यू होता है वो हम निकालते हैं मीडियन में। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्वेश्चन जो कि बायोस्टैटिक्स के मीन, मीडियन, मूड पर आधारित था। बायोस्टैटिक्स में और भी टॉपिक है जिन पे एमसीक्यू बन सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि उन सभी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।